सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी संपत्ति पर लंबे समय से कब्जा करने वाले, चाहे वे किराएदार हों या प्रतिकूल कब्जे वाले, एक निश्चित अवधि के बाद संभावित रूप से स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे विशिष्ट शर्तों को पूरा करें। यह निर्णय केवल संपत्ति के पंजीकरण से ध्यान हटाकर उन लोगों के अधिकारों को मान्यता देने पर केंद्रित करता है जिन्होंने लगातार संपत्ति पर कब्जा किया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुख्य निष्कर्ष: प्रतिकूल कब्जा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल संपत्ति का पंजीकरण करने से ही स्वामित्व स्वतः प्राप्त नहीं हो जाता है। वास्तविक कब्जा और लेन देन की वैधता महत्वपूर्ण है। दीर्घकालिक कब्जा। यह फैसला दीर्घकालिक किराएदारों और प्रतिकूल कब्जे वाले लोगों के अधिकारों को स्वीकार करता है, संभावित रूप से उन्हें विशिष्ट परिस्थितियों में स्वामित्व का दावा करने की अनुमति देता है। 12 वर्षीय नियम। निजी भूमि के लिए 12 वर्षों तक निरंतर और खुला कब्जा स्वामित्व के लिए दावे का कारण बन सकता है। सरकारी भूमि के लिए प्रतिकूल कब्जे के दावों की अवधि 30 वर्ष है। अधिकार संबंधी मुकदमा। जबरन बेदखली के मामलों में प्रतिकूल कब्जे द्वारा शीर्षक स्थापित होने से पहले भी अधिकार संबंधी मुकदमा दायर किया जा सकता है। मकान मालिकों पर प्रभाव। मकान मालिकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किराएदारों को विस्तारित अवधि के बाद स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने की संभावना है और उन्हें अपने समझौतों को अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है। कानूनी प्रथाओं पर प्रभाव। कानूनी पेशेवरों को अब संपत्ति के मामलों पर ग्राहकों को सलाह देते समय दीर्घकालिक कब्जे और प्रतिकूल कब्जे के निहितार्थों पर विचार करना चाहिए। स्वामित्व का दावा करने के इच्छुक किराएदारों को अपने निरंतर कब्जे के पर्याप्त सबूत, जैसे कि किराए की रसीदें और उपयोगिता बिल प्रदान करने की आवश्यकता होती है।